मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल क्या कंटिन्यू फॉल करेगा? हम लोग देखो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। आज की क्लोजिंग अगर कोई वन शॉट में आंसर करे तो पॉजिटिव थी, डेफिनिटली, ठीक है। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है बहुत पॉजिटिव दी है क्योंकि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। हालाँकि वोलेटाइल था बट एक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे मार्केट, ठीक है। एंड देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करूँगा एंड आप लोगों की क्वेरीज़। अब देखो इस संडे तो मैं आया नहीं था लाइव, ठीक है। तो मैं अभी के लिए सोच रहा हूँ कि जो हमारी नई चैनल है स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा-सा गोल्ड एंड सिल्वर आज रात को डिस्कस करें। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 9 साढ़े 9 बजे के आस-पास आएँगे, ठीक है, और यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नई चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट और यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है? अगर आपको स्क्रीनर जानना है या कुछ स्ट्रैटेजीज़ जाननी है, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ के वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सिल्वर गोल्ड आज भी काफ़ी हद तक ऊपर जा रहा है, काफ़ी लाइफ हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कोई प्रॉफिट बुकिंग के साइन नहीं दिखाई दे रहे। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, आई थिंक मैंने सुना है कि गोल्ड में अभी कुछ और पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। अब क्या है एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है। मैं ऐसा हो तो नई चैनल पे आके बन आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है? अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि सर मार्केट में हुआ क्या था आज? अब देखो हम लोग डेली अपडेट्स तो अभी के लिए नहीं रख पा रहे क्योंकि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड सिंपल बताना चाहूँगा कि हुआ क्या था। मार्केट में लगातार फॉल था बट आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया। एक बोलते हैं ना राउंड लेवल 25,000 का, ठीक है? उसको ब्रेक करके 24,900 पे आया और 25,000 पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक करता हुआ आपको मार्केट में दिखाई दिया। ठीक है? तो एक आप ये समझ के चलो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मार्केट में लेने की कोशिश की। ठीक है, अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें, ये देखो यहाँ पे क्या है गिफ्ट निफ्टी 7 पॉइंट पॉजिटिव है। लेकिन देखो, यहाँ पे देखो, डाउ फ्यूचर्स आज भी नेगेटिव है। ठीक है, हो सकता है डाउ फ्यूचर्स रिकवर कर ले, लेकिन हमारा मार्केट एक पेस बना रहा है। शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये मान के चलो, ठीक है, अभी अभी के लिए आप ये समझो कि एक टेम्पररी बेस बना रहा है। आप देखो गिफ्ट निफ्टी का आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये क्या बता रहा है सी, मैंने आपको कल ही बताया था मार्केट में और कल ही आपको मैंने एक सपोर्ट बताया था कि अब 24,900 का यहाँ पे एक लेवल दिखाई दे रहा है। आज एग्ज़ैक्टली उसके आस-पास सपोर्ट लेने की कोशिश की मार्केट ने, ठीक है? एंड इन देखो एक बात याद रखिएगा कि मार्केट जो है, वो हमेशा 200 मूविंग एवरेजेस को फर्स्ट टाइम अगर टेस्ट करता है, तो रिस्पेक्ट करता है। आज मार्केट ने वही किया। 200 मूविंग एवरेजेस जो होते हैं उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश की मार्केट ने, ठीक है। लेकिन देखो एक बात याद रखिएगा कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो चार्ट्स को जरूर देखिएगा, ठीक है। स्पेशली 15 मिनट का चार्ट, मैंने आपको 5 मिनट के चार्ट का भी लॉजिक बताया है, ठीक है। लेकिन जो लोग 15 मिनट का चार्ट यूज करते हैं उनको ज्यादा बेटर नॉलेज मिलता है मोमेंटम का, ट्रेंड का, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो सी, ये आपको चार्ट्स में क्या दिखाई दे रहा था कि प्रीवियस डे का लो जैसे ही टूटा, यहाँ पे 15 मिनट में कंसोलिडेशन हुआ, जैसे ही प्रीवियस डे का लो टूटा, फिर देखो कितना लगातार फॉल हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेट बनाया 15 मिनट के चार्ट के अंदर और जैसे ही रेंज ब्रेक हुई, देखो कितना ऊपर गया, ठीक है। तो 15 मिनट का चार्ट आपको एक रेंज बताता है कि मार्केट कितना होगा, कितना मूव होगा या कितना पॉजिटिव रहेगा, कितना नेगेटिव रहेगा, वो आपको चार्ट्स बताएगा, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट के अंदर क्या बताया कि भाई ये एक एक पॉज़ कैंडल बनाई, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, वापस जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, तो सीधा रिवर्स हो गया, ठीक है? तो ये चार्ट्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आएँगी। अब चार्ट्स क्या दिख रहे हैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के? तो गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें जाए यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे अब बेस बना रहा है यहाँ पे 24,900 के आसपास, ठीक है? और 25,000 के आसपास, ठीक है? अब ये जो इसने एक पैटर्न बनाया था, अगर ये ब्रेक होता है वापस, जो 25,300 का है, तो शायद ट्रेंड थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकता है। बात समझ में आई? तो शॉर्ट एंड सिंपल में चार्ट्स में गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से अभी के लिए सपोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कल के लिए आप ये समझ के चलो कि हो सकता है एक पॉज कैंडल बनाने की कोशिश करें क्योंकि ये काफी बड़ा स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। तो हो सकता है एक पॉज कैंडल बनाए, तो जब तक 24,900 या 25 के ऊपर है, तब तक मार्केट अब शायद एक लो ना बने टेम्पररी बेसिस पे, ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे, और आपको एक पुल बैक दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब वो होगा नहीं होगा वो तो पता चल जाएगा शॉर्ट, ठीक है, बट एक चांसेस है,
ओके। रही बात एफआई की लगातार सेलिंग आपको दिखाई दे रही है। एफआई इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में, ठीक है। गवर्नमेंट्स एफआई भाई क्या हम लोग बोले। हालांकि देखो किसी को ये पता है कि नहीं, मुझे कमेंट जरूर करना। मैंने ये न्यूज़ सुनी है कि 17 लाख जो टैक्स है, ठीक है, पहले 12 लाख पे टैक्स फ्री हो गया था ना, अब 17 लाख यहाँ पे गवर्नमेंट शायद करने वाली है। मुझे कमेंट जरूर करना क्या ऐसी कोई न्यूज़ आपको मिली है कि नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मार्केट चीयर करेगा, ठीक है, डेफिनेटली मार्केट चीयर करेगा। ओके, रिलायंस, देखो रिलायंस ओवरसोल्ड 5 साल के लेवल का हो चुका है। रिलायंस सोचो, बड़े प्लेयर्स बोल रहे हैं कि भाई ओवरसोल्ड हो चुका है। एंड मुझे भी यही दिखाई देता है कि अगर हम लोग रिलायंस का चार्ट देखें, चार्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सी अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट्स देखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो चार्ट्स में अभी एक बेस बन रहा, यहाँ पे एक बेस है अराउंड 1300 लेवल के आसपास, ठीक है। यहाँ पे से ये बहुत अच्छा बेस था जिसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अगर मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट करके वापस आता है तो यहाँ पे एक बेस बन सकता है 1300 के आसपास का, ठीक है। और 1200 के आसपास का भी काफी अच्छा बेस यहाँ पे रिलायंस के अंदर दिखाई दिया है। और देखो रिलायंस का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी अभी काम कर रही है ना, बहुत सॉलिड फोकस करी है अपने बिजनेस को, तो चांसेस बहुत आए कि भाई ये कंटिन्यू पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में इट्स पॉजिटिव। डाउ जोन्स भाई पीटा है, डेफिनेटली। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है सर, इटर्नल के नंबर्स बहुत अच्छे हैं बट इनका जो सीईओ है दीपेंद्र गोयल, ये बंदा, ये जो हमारा भाई बंदा है, वो रिजाइन कर चुका है। क्या इसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो देखो, एक हमेशा याद रखो कि अगर कोई बड़े ओहदे पे, कोई कंपनी पे, ठीक है, अगर वो रिजाइन करता है तो डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट आता है, आप मान के चलो, ठीक है। तो हम लोगों ने हर बार देखा है, आप इंडसइंड बैंक देख लो, आईडीबीआई बैंक देख लो, या कोई भी बैंक्स या नॉन बैंकिंग कंपनीज भी आप देख लो, मार्केट में फॉल आता ही आता है, ठीक है। अब ये कहना मुश्किल है कि इसमें भी आएगा कि नहीं, बाकी चांसेस पूरे हैं, आप ये समझ के चलो कि चांसेस पूरे हैं। नंबर्स अगर आप बात करें, नंबर्स में आपको बता देता हूँ कैसे नंबर्स है। यहाँ पे 102 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो लास्ट ईयर आया था 59 करोड़ का, यानी कि अब तक का सबसे बेस्ट एवर नंबर इटर्नल क्या है। आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सबसे हाईएस्ट है अब तक के, ठीक है, अब तक के। और आप देखोगे इनका जो सेल्स बड़ी है 13,000 से लेके 16,000 करोड़ की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। मैं देखो छोटे नंबर्स नहीं बोल सकता मैं, ये बहुत तोड़ फोड़ू नंबर्स है। आप ईयर टू ईयर कंपेयर करो, देखो 5,000 से लेके सीधा 16,000, ठीक है। और प्रीवियसली भी यहाँ पे ऐसे ही सेल थी, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं। तो सेल हर साल बढ़ रही है, यानी कि आप ये मान के चलो कि नेक्स्ट दिसंबर 2026 तक चांसेस है कि इनकी जो सेल्स है वो शायद 30,000 करोड़ को आपको टेस्ट करती हुई दिखाई देगी, और शायद प्रॉफिट इनका यहाँ पे 200 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, चांस तो यही दिखाई दे रहा है कि वहां तक पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट में नंबर्स बहुत तोड़ू फोड़ू है, बहुत पॉजिटिव है। वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच है, आई नो, ठीक है। तो आप ये समझ के चलो, जब भी कंपनी में अच्छा ग्रोथ होता है ना, स्टॉक चांसेस कम होते फॉल करेगा, हाँ वो साइडवेज रह जाता है, ठीक है। बट शायद बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हो, ठीक है। बट अभी जो ये न्यूज आई है वो शायद टेम्पररी पैनिक कर सकता है, ठीक है। तो देखो टेम्पररी पैनिक और लॉन्ग टर्म पैनिक दोनों डिफरेंट है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रिजल्ट्स बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में नंबर्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो न्यूज आ रही है सीईओ की, वो पैनिक क्रिएट मे बी कर सकता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका है, कंफ्यूजन नहीं है। तो चार्ट्स अगर हम लोग देखें, यहाँ पे 283 पे एक बहुत तेजी से सपोर्ट है एंड 240 पे सपोर्ट है। तो मान लो कि अगर ये गिरता है और 283 के नीचे जाता है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा बेस है, इसका मूविंग एवरेज जो मंथली चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल कलर की लाइन, जब तक ये लाइन के ऊपर है तब तक पॉजिटिव, मैं सीरियसली बोलता हूँ। क्योंकि बहुत सारे क्वालिटी कंपनीज इसको मेंटेन करती है, अब माने या ना माने, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल बताए हैं, तो आप ये समझो कि जब तक इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तब तक ये फंडामेंटली अच्छी बात है, मंथली चार्ट पे, नॉट डेली, मंथली चार्ट पे, ठीक है। तो आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत होनी चाहिए, नंबर्स अच्छे हैं एंड हो सकता है टेम्पररी रिएक्शन आ जाए, बट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इंडिया और यूरोप की यहाँ पे बहुत अच्छी डील होने वाली है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें सबसे बेनिफिट होगा टेक्सटाइल को, ऑटो को, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मा को। मैं अगर वन शॉट आंसर करूँ तो मुझे सबसे ज्यादा फोकस आता है फार्मा पे, क्योंकि फार्मा एक ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमारे वहाँ पे सस्ती दवाई बनती है, वहाँ पे जाती है बिकती महंगी दवाइयाँ बिकती है, ठीक है। तो हमारा फार्मा सबसे स्ट्रांग होता है
एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, एज फॉर माई व्यू, ठीक है। इसके अलावा ऑटो में हमारी गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती आती है, तो वो भी एक शायद ज़्यादातर बेनिफिट होता है। तो ऑटो और फार्मा मुझे ऐसा लगता है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे ये 2 सेक्टर बहुत अच्छे हैं और अभी कहना मुश्किल है कि भाई कौन-सा कंपनी एक डायरेक्टली बेनिफिट होगा। बट देखो एक बात समझो, जब तक ये ट्रम्प के नाटक चल रहे हैं ना, ठीक है, भाई इस पे कर दूँगा, उस पे वार कर दूँगा, ये तब तक तो ये कहना मुश्किल है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स खुश होते रहते हैं कि भाई सर ये यूरोप की डील तो हुई ना, ठीक है, अच्छी होने वाली है ना। ठीक है, आई नो अच्छी होने वाली है, लेकिन ट्रम्प कब वार छेड़ दे पता नहीं चलता ना। अगर उसने कुछ छेड़ दिया ना, तो भाई ये लग जाएँगे सभी सभी के, ठीक है, वो एक तकलीफ आती है। कल्याण ज्वेलर्स फॉल सर क्यों किया? देखो रीज़न एक ही है, माना ये जा रहा है कि यहाँ पे अभी के लिए डिमांड अच्छी थी बट डिमांड काफ़ी हद तक कम होती हुई दिखाई दी है। बिकॉज़ गोल्ड लाइफ हाई को क्रॉस कर रहा है, आप देख सकते हैं 1,58,000 को क्रॉस कर चुका है और यहाँ पे यूएस मार्केट में भी काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है गोल्ड। सो वो एक नेगेटिव चीज़ें हैं गोल्ड के अंदर। बट मैंने ये भी सुना कि कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज़ थे, अभी कुछ 5-6 दिन पहले न्यूज़ आई थी, ठीक है? यानी कि इनके बैलेंस शीट में गड़बड़ियाँ हैं, ऐसी कुछ न्यूज़ आई थी। अब वो कितना सही है, कितना गलत है, वो तो बाद में पता चलेगा। बट अभी के लिए ये 2 न्यूज़ है जिसकी वजह से ये फॉल कर रहा है, ठीक है? आप ये समझ के चलो कि इसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 400 के आसपास। मंथली बेसिस पे 400 का सपोर्ट इसको लेना चाहिए। अगर ये नहीं लेता है, तो पैनिक बहुत तगड़ा होगा और फिर सीधा आएगा 300 के आसपास का, ठीक है? तो 2 बेसिक सपोर्ट है मंथली बेसिस पे, वो याद रखिएगा 400 और 300, ठीक है? 300 के नीचे तभी जाएगा जब कंपनी मतलब पूरी की पूरी फेक होगी। बोलते हैं ना फेक कंपनी, लाइक एसएमई कंपनीज़ ऐसी होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये होगी, ये कल्याण ज्वेलर्स है, ठीक है? बट जनरली मैंने चार्ट पैटर्न को देखा है कि मैक्सिमम स्टॉक कितना गिरते हैं अगर क्वालिटी कंपनी होती है। तो अगर ये क्वालिटी कंपनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 चार्ट्स पे दिख सकती है। क्यों? क्योंकि 800 का आधा 400, 400 से थोड़ा ही नीचे जाना चाहिए। अगर ये 200 को टेस्ट करता है तो आप ये समझ के चलो कि भाई कंपनी में शायद कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है और बड़ी वाली, ठीक है? चलिए, खेदन केमिकल के नंबर बहुत तोड़ो-फोड़ो है, मुझे तो नंबर्स बहुत पसंद आए। कल का रिएक्शन देखेंगे कि कैसा होता है, बट नंबर्स सीरियस नोट पे अच्छे हैं। एचपीसीएल के भी नंबर्स अच्छे हैं और जब से पेट्रोल के दाम स्टेबल हो चुके हैं, कंपनीज़ को काफ़ी मुनाफ़ा होता है, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं और ये करोड़ों रुपए कमाती है और पब्लिक के पास उल्टा ठेंगा आता है हाथ में। तो कंपनीज़ के लिए अच्छी है। देखिए भाई ये गवर्नमेंट में कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छे दिन आ चुके हैं। आप देखोगे इनकी जो प्रॉफ़िट है वो 10,000 करोड़ ईयरली बेसिस को क्रॉस कर चुके हैं। 10,000 करोड़ प्रॉफ़िट, ठीक है? नेट प्रॉफ़िट। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। तत्वचिंतन के भाई नंबर्स बहुत अच्छे हैं। इसको हालाँकि इसका पीस ज़्यादा है बट नंबर्स बहुत तोड़ो-फोड़ो है। मुझे ये ग्रोथ बहुत पसंद आई है, ठीक है? एक बार देखते हैं कि तत्वचिंतन में कल क्या रिएक्शन पॉज़िटिव आता है कि नहीं, बट आई थिंक नंबर्स सीरियस नोट पे तोड़ो-फोड़ो हैं, ठीक है? अब देखो मार्केट में कभी-कभी क्या होता है कि अच्छे नंबर्स होने के बाद भी मार्केट फॉल है, ठीक है? फॉलिंग मार्केट है। तो शायद मोमेंटम इतना अच्छा नहीं कर पाता, बट सीरियस नोट है, अभी के लिए नंबर्स अच्छे हैं। चलिए फटाफट आप लोगों की बात करते हैं क्वेरीज की, वन बाय वन क्वेरीज। आरबीएल बैंक सबसे पहली क्वेरी किसकी है? बीना बीना जी की यहाँ पे। आरबीएल बैंक का व्यू, देखो एक बात समझो, आरबीएल बैंक के आई थिंक रिजल्ट आ चुके हैं, राइट? एक बार मैं देखना चाहूंगा रिजल्ट। आई थिंक रिजल्ट आ चुके हैं। ओके, देखो आपको आपको अगर शॉर्ट टर्म का व्यू हमेशा जानना हो ना, तो मैंने आपको पहले भी स्ट्रेटेजीज बनाई है, जो आप हमारे नए व्यूअर्स है तो आपको बताना चाहूंगा। याद ये रखेगा रिजल्ट के दिन या रिजल्ट के नेक्स्ट डे को अगर मान लो ये क्रैश हुआ है, ठीक है, तो वो क्रैश का जो टॉप बनता है ना, ठीक है, तो वो लेवल टूटना चाहिए किसी भी हाल में ऊपर की साइड पे। अगर वो टूटता है तो अच्छी बात होगी, वरना क्या होगा, वो नीचे आता रहेगा स्लो एंड स्टेडीली और फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आप ये समझ के चलो कि वो अगर रिजल्ट के बाद टूट रहा है, ठीक है, तो क्या ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिजल्ट का हाई क्रॉस होना चाहिए किसी भी हालत में। अभी के लिए यहाँ पे 300 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 300 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है मंथली चार्ट पे, ठीक है, तो चांसेस है थोड़े बहुत पॉजिटिव रह के फिर ये अगला रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा। अगर ये 300 के नीचे चला जाता है किसी भी तरह मंथली बेसिस पे, ठीक है, मंथली चार्ट पे, तो आप ये समझ के चलो फिर अगला सपोर्ट आएगा जो है 250 या 200 के आसपास, ठीक है। सो वो एक ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी नंबर्स आई थिंक ठीक है, एवरेज नंबर्स है, कोई धांसू नहीं है और कोई अच्छे खराब नहीं बोल सकते, एवरेज नंबर्स है, बहुत एवरेज नंबर्स है। सो वो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा क्या है,
एमआरपीएल की मुझे क्वेरी थी, सर एमआरपीएल का बॉटम आउट हो चुका है। अधिकारी जी, समरेश जी, देखो एमआरपीएल में आई थिंक मैंने आज वो कुछ देखा था, ठीक है, आज काफ़ी अच्छा मूव था। चार्ट्स की सबसे हम लोग बात करें देखो तो 100 का सपोर्ट मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था, यहाँ पे मल्टी ईयर का सपोर्ट है, वहाँ पे इसने बेस बनाया था, यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो आप ये समझ के चलो कि अगर ये मंथली चार्ट पे, थोड़ा आई थिंक मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मंथली चार्ट पे 160 को क्रॉस करके क्लोजिंग देता है, तो आप ये समझो कि शायद ये बेस बन सकता है, ये बेस बन चुका है। बट इसका फिर सपोर्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 132 से लेके 100 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। तो आप क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट चार्ट्स यही बोलते हैं कि क्लोजिंग अगर आती है तो ये ब्रेकआउट बोला जा सकता है, ठीक है, 160 के ऊपर मंथली बेसिस पे। अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। कीपी रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है सर, काफी गिर चुका है, क्या हो सकता है कीपी? आई थिंक केपी एनर्जी, राइट, केपी एनर्जी, के डॉट पी एनर्जी क्या बता रहा है भाई? ये तो बहुत क्रैश हो चुका है, और अभी अभी के लिए ये जितने भी रिलेटेड कंपनीज है बहुत तेजी से क्रैश हो रही है। नंबर्स नंबर्स भाई बहुत सॉलिड नंबर्स है, बहुत बहुत सॉलिड नंबर्स है भाई। भाई ये यार आंख फाड़ो नंबर्स है। देखो अगर 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 इसको नीचे जाना है ना, तो ये ऐसा लग रहा है बड़े प्लेयर्स इसको मतलब क्या चीजें छोड़ रहे हैं। आई थिंक सो ये पछताने वाले बड़े प्लेयर्स सीरियस नोट पे पछताने वाले। अगर ऐसे फंडामेंटल्स कंपनी को अगर वो मिस कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है उसको डूब जाना चाहिए, बड़े प्लेयर्स को कचरे के डब्बे में जाके घुस जाना चाहिए, ठीक है, या तालाब में डूब जाना चाहिए। इतने इतने अच्छे नंबर्स पे अगर कंपनी पसंद नहीं आ रही है तो क्या कर रही है? देखो फंडामेंटल्स में कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, उनका स्टेक अच्छा है, पावर जनरेशन कंपनीज है भाई, इतना सभी चीजें, और अगर ये नहीं जम करी तो बेवकूफ़ी है एफआई की। सपोर्ट है 360 का, अगर ये टूटता है तो 300 को एक नीचे टेक्निकल सपोर्ट पे जा सकता है। बट आप ये समझ के चलो कि इसका ब्रेकआउट कंफर्मेशन 440 के ऊपर होगा, 440 450 के ऊपर अगर ये लेवल टूटता है, तो यहाँ से फिर ये पॉजिटिव सिग्नल जाके फिर यहाँ तक टेक्निकल चार्ट्स पे आ सकता है। बट आप ये समझ के चलो जब तक 440 के नीचे है तब तक तो चार्ट्स की सबसे वीक है, ठीक है। बट नंबर सीरियस नोट पे पसंद है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा फटेगा ना तो सब लोगों को पागल कर देगा, इतना तगड़ा फटेगा, जैसे कार्टरेट फटा था ना, कार्टरेट बॉटम पे कितना भागा था। ओके, मैं शायद यहाँ पे एक चेंज करना रह गया। पीका डेली एग्रो के बारे में बताया सर, काफी मूव किया, तो पीका डेली के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं डेफिनेटली, ठीक है, मैंने नंबर्स चेकआउट किए, लाइफ 5 पे है नंबर्स। एंड आप सिर्फ ये समझ के चलो कि बेस इसने बना चुका है, ठीक है, यहाँ पे मंथली चार्ट पे बहुत अच्छा बेस बन चुका है, यहाँ पे 500 का, 700 का एक रेजिस्टेंस है इसका चार्ट्स पे। एक बार मंथली क्लोजिंग 700 के ऊपर आने दो मंथली, ठीक है, इसके ऊपर आई फिर ये ट्रेंड ब्रेक करके यहाँ पे अगला ट्रेंड का रेजिस्टेंस 1000 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है चार्ट्स पे। बट चार्ट्स पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं हमेशा देखो, मैं कभी कभी रेजिस्टेंस देखता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे लास्ट कैंडल जो सितंबर में बनी थी, वो 800 को टेस्ट किया बट वापस फॉल कर गया, तो लेवल्स ब्रेक होने चाहिए। ये मैं आपको सिखाता हूँ टेक्निकल्स, ठीक है, हमारे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और यहाँ पे आना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।